कोरोना वायरस। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक होगा कोरोना वायरस से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। जी हाँ, आगे आने वाले एग्ज़ाम जितने भी होंगे कोरोना वायरस बीमारी ख़त्म होने के बाद, हालांकि इसका कोई गुंजाइश अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही, क्योंकि भगवान भी है और नीचे हमारे डॉक्टर, वैज्ञानिक और जितने भी लोग हैं जो आजकल हमारे कोरोना वायरस लड़ने में समक्ष साथ दे रहे हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारा रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। जी हाँ, जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपको आने वाले, ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के तौर पे आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन तो देखेंगे ही, साथ ही साथ में पहले थोड़ी सी जानकारी आपको बेसिक दे दें कि कोरोना वायरस आज से विश्व में, पूरे देश में, हमारे इंडिया में कितने हद तक आज कोहराम मचा के रखा है, उन सारे क्वेश्चन को पहले देखते हैं। हालांकि आंकड़े तो बदलेंगे, लेकिन अभी वर्तमान के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार में अगर क्वेश्चन बनता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो आंकड़े हैं अभी पूरे विश्व में उसका क्या हाल है। वहाँ पे सबसे पहले तो पहले नंबर पे है अमेरिका, और पूरी हमारे विश्व में कुल मिलाकर के 1,73,00,000 जो है मरीज सामने आए हैं कन्फर्म। ठीक है, जिसमें से आपका रिकवर हो गया है करीब करीब आपका 10 करोड़ और 2 लाख, करीब करीब 10 करोड़ 2 लाख जो है लोग रिकवर हुए हैं। तो 10 करोड़ 2 लाख जो लोग रिकवर हुए हैं, ये आंकड़े अभी कुछ बेटर है पहले के अनुसार। पहले जो है रिकवरी रेट जो है बहुत ज़्यादा कम थी, इस कारण से लोग जो है अपने घर से भी बाहर नहीं निकलते थे। ठीक है, वही बात इंडिया की बात कर ले। इंडिया को देखो कितनी कितनी रिकवरी रेट अच्छा है। इंडिया का कुल मिलाकर के रिकवरी रेट जो है कितना है, तो 65% है करीब करीब। 65% किसी भी देश का रिकवरी रेट नहीं है, बहुत अच्छा रिकवरी रेट है इंडिया का। ठीक है, और मरने वालों की संख्या, ये काफ़ी दुखित बात है, लेकिन फिर भी देखो मरने वाले की संख्या जो है 0.002% मात्र इस पूरी 16 लाख यानी 17 लाख करीब करीब जो मरीज हैं उसमें से मात्र 35,000 के करीब यानी कि 0.02% मात्र मरीज जो हैं वो अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना आप कि फर्स्ट स्थान पे यानी कि पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है ब्राज़ील, तीसरे स्थान पे है अभी वर्तमान में कौन, इंडिया, और चौथे स्थान पे कौन है, रूसिया। ठीक है, तो रूसिया में जो है कुल मिलाकर के अभी तक जो है 8 लाख के करीब, 8,40,000 के करीब है केस, लेकिन 10 लाख के पार जो हैं, यानी 10 लाख और 20 लाख के पार जो हैं, कुल मिलाकर के 3 देश हैं, यूनाइटेड स्टेट है, ब्राज़ील है और इंडिया है। चलिए देखते हैं, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस से देखिए इतने सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, यानी कि जैसे ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है अगर सरकार, तो वैसे ही में ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो होंगे सबसे पहले कोरोना वायरस से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे दिए हुए कि कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया, तो चीन के वान शहर में, जबकि वहाँ पे हुआनान करके एक जगह है जहाँ पर मछली बाज़ार लगती है, वहीं से प्राप्त हुआ। और सबसे पहले वहाँ की एक झींगा बेचने वाली औरत थी जिसका नाम गुइजियान था, वही पहला मरीज हुई थी, जो कि स्पष्ट किया था वो मीडिया के सामने और पूरे टीवी पर लाइव आकर के वो अपने आप को पूरे के पूरे एक्सक्यूज़ किया था कि मैं पहली मरीज हूँ, क्योंकि वो जो है अभी इलाज से रिकवर हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रश्न दूसरा यानी अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है, ये बताना है। तो कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह मेन ये मानी जा रही है कि हुनान सी फूड मार्केट, यानी सी फूड कहने का मतलब कि समुद्री जो मछली है, उन सब के मार्केट से मिलने वाले समुद्री जीवों और चमगादड़ और सांपों को माना जा रहा है। किस चीज़ को माना जा रहा है कि सी फूड मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीव और चमगादड़ एवं सांपों को माना जा रहा है मेन वजह। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देख पा रहे होंगे आप
कि कितने डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस जो है वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसका प्रभाव जो है वो समाप्त हो जा रहा है। लेकिन इंडिया में देखो, इंडिया में क्या है कि आजकल डॉक्टर के पास भी जाओ तो ऐसे तो नहीं है कि एंटीडोट आ चुका है, लेकिन रिकवरी रेट जो है 65% के पार कैसे है, ये बताओ आप कैसे है। तो वो कारण ये है कि ये सभी को मालूम है कि काढ़ा हो गया और गर्म पानी या गर्म जो भी है नमक वगैरह डाल करके, और जितने भी घर पे इक्विपमेंट करने हैं उनसे अगर ठीक हो जाते हैं लोग, वही रिकवरी रेट में ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और रिकवरी रेट इंडिया का सबसे बेटर है सभी देशों से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 30 से 35 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान होता है पूरे मतलब वातावरण का, इन्वायरमेंट का, तो हमारा कोरोना वायरस का प्रभाव जो है निम्न हो जाएगा, प्रभाव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्यों में एक दूसरे से फैल रहा है या फैलता है। तो कारण क्या है देख लीजिए यहाँ पे कि संक्रमित व्यक्ति को खांसने या छींकने से अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर के लोगों को चपेट में ले रहा है। देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन तो पूछेगा कि मनुष्यों में फैल कैसे रहा है, फैलता कैसे है। तो आपका सबसे बेटर जवाब है सीधा एक पॉइंट है, आप सिर्फ और सिर्फ इसे याद रखो कि छींकने या खांसने के सेंस में अगर कोई 1.5 मीटर के अंदर होता है यानी 1.5 मीटर के दूरी पे होता है, वो जो है कोरोना वायरस के चपेट में आ सकता है उसके कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई, किस प्रकार से की गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन मैं ट्रेंड मानता हूँ। ये क्वेश्चन जो है अगर एग्ज़ाम में अगर कोरोना वायरस से पूछना होगा तो सबसे पहले जो है मुझे लगता है कि इसी से पूछना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण है, उस तकनीक के जरिए में वायरस के नमूने लिए गए और उसी से पता चला और उससे पहचान हुई कोरोना वायरस ऐसे होता कैसा है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण भी कैसा होता है वो देख लो आप, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है हमारा कि कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव के शरीर में कहाँ पड़ता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी वीआई कर लो इसे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वीआई इसलिए है कि कौन सा हमारे शरीर का अंग ऑर्गेन प्रभावित होता है, तो श्वसन तंत्र होता है हमारा प्रभावित। पूरी तरह से श्वसन तंत्र जो है हमारा काम नहीं करेगा और उसमें धीरे धीरे प्रभाव बढ़ेगा और इससे क्या होगा, लोगों की जान भी जा सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है। तो चले अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला है हमारा प्रश्न कि कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है, कौन सा वायरस है। ये भी नाम याद रखना है आपको, एक आरएनए वायरस है, ठीक है। आरएनए वायरस जो कोरोना वायरस इसका टाइप हो गया, यानी कि कोरोना वायरस का टाइप जो है आरएनए वायरस है, उसी वायरस को कोरोना वायरस कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है। तो किस संक्रमण के कारण, तो ये तो दोबारा रिपीट हुआ, मैंने बोला भी था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआई किया था इसलिए क्योंकि आपका स्वास्थ्य तंत्र जो है यानी श्वसन तंत्र जो है वो संक्रमण होगा, तभी जा कर के आपको कोरोना वायरस होगा, ठीक है। तो ये जो है श्वसन तंत्र हमारा शरीर का अंग है, पार्ट है, तो वो प्रभावित होगा तो पूरे के पूरे जो है कोरोना वायरस का संक्रमण पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, WHO द्वारा कोरोना वायरस का नाम क्या दे दिया गया है। तो ये काफ़ी आसान सवाल है क्योंकि हर किसी के जुबान पर है कोविड-19। यह जो है यह WHO के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोविड-19 का नाम या नामकरण करने वाला कौन है। तो उस ऑप्शन में रहेगा WHO, या फिर किसी व्यक्ति का नाम देगा, या चाइना देगा, या फिर भारत देगा, या अमेरिका देगा। तो इस प्रकार से देगा तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। आप
कई बार ऑप्शन में क्या करोगे कि चाइना टिक करके आ जाओगे, क्योंकि चाइना से ही आपका यह रोग फैला है, तो आपको लगेगा कि चाइना ही नाम दिया होगा कोविड-19। ऐसा नहीं है दोस्तों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO, जिसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जिनेवा में। चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं। तो क्या बदलाव आएंगे, तो देखो इसमें क्या होता है, निमोनिया, खांसी, बुखार, जुखाम। सीधा बात है कि जितने भी मौसम परिवर्तन से होने वाले रोग होते हैं, जैसे कि बरसात के बाद में, जैसे गर्मी के बाद में ठंड, गर्मी के बाद में आती है आपका बरसात, बरसात के बाद में आती है ठंड, तो इस प्रकार से मौसम परिवर्तन के बाद में जो बीमारियां होती है ना, वही इसके मेन वजह है। तो आजकल मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को मौसम परिवर्तन की वजह से भी कुछ बीमारियां हो रही है। ये जो कि मेन कारण है, खांसी, बुखार और जुकाम, या मौसम परिवर्तन की वजह से हो रही है। तो कुछ लोग जो हैं उसमें कोरोना वायरस से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में ऐसे कुछ लोग हैं जो इनको गलत फ़ायदा भी इससे उठा रहे हैं, ठीक है। खैर छोड़िए, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग जो हैं काफ़ी डरे हुए हैं और काफ़ी सहमे हुए हैं, और इसके कोराम से काफ़ी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अत्यधिक रहता है। तो जिस मौसम में भाई कम तापमान होगी, उस मौसम में ज़्यादा कोरोना वायरस का प्रभाव होगा। जाहिर सी बात है, यह जो है सर्दी में सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी, यानी कि आने वाली सर्दी बरसात के बाद, तो ये काफ़ी आपको कम्प्लीमेंट होने वाला है। यानी कि अभी भी जो इसका प्रभाव है तेज़ी से बढ़ने वाला है, कब, तो सर्दी के मौसम में। तो दोस्तों सतर्क रहिए और सावधान रहिए, और इस बीमारी से आप लोग जल्द ही ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आपको घर पे क्या करना है कि कुछ कुछ इक्विपमेंट है उसको पूरा करना है, और ख़ास करके बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जी हाँ, और मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर कीजिए। गर्म पानी और काढ़े का भी प्रयोग घर पे कीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मानो ना मानो आपका काम है, ठीक है। तो हम प्रश्न की ओर चलते हैं, और भावनाओं में बह गए थे, इस कारण से आपको सलाह भी देना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको जो लगता है अच्छा वो करो, लेकिन कॉन्फिडेंट अपना बनाए रखो, क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं रहा तो आप इस रोग से हार सकते हो। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें, कोरोना वायरस के दो मुख्य वायरस कौन से हैं। कोरोना वायरस दो प्रकार के मुख्यतः अभी तक पाए गए हैं पूरे वर्ल्ड में, और पूरे हमारे देश में भी दो तरह का। एक जो है जिसका नाम है MERS कोव, ठीक है, और एक जो है सार्स कोव। ये दो प्रकार के आपका नाम वाले कोरोना वायरस हैं। अब बात ये है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये एग्ज़ाम के पर्पस से पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, दोनों का नाम भी पूछ सकता है, और फुल फॉर्म याद रखने के लिए सीधा बात है, आप MERS कोव को याद रखिएगा। ऐसे में कोव का मतलब हुआ कोरोना वायरस, तो यहाँ तक तो सभी को याद होगा कोरोना वायरस कोव का मतलब, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं MERS का मतलब क्या हुआ, तब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यह हो गया आपका MRS का, और सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यह हो गया आपका। तो देखो नाम तो एक जैसा है, मुझे लगता है आपका रेस्पिरेटरी दोनों में है ना, और सर्वर एक्यूट और मिडिल ईस्ट जो है ये आपका दो प्रकार के नाम है, एमी और SA, यानी कि दो, यह फुल फॉर्म आपको याद रखना है। बाकी जो है रेस्पिरेटरी जो है दोनों में शामिल है, और सिंड्रोम भी दोनों में शामिल है, कोरोना वायरस तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तो ये दोनों फुल फॉर्म भी याद रखना, नाम भी याद रखना, सार्स कोव और मर्स कोव, इस प्रकार से, ठीक है, मर्स कोव, सार्स कोव।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये आपको रट लेना चाहिए। आप जैसे भी याद रखो, समझ के रट के जैसे भी याद रखना है आपका काम है, मेरा काम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना वायरस का नाम जो है आगे नोवल शब्द क्यों जोड़ा गया? नोवल शब्द क्यों जोड़ा गया? नोवल का मतलब होता है बिल्कुल नया, तो यह परिवार कोरोना परिवार का नया सदस्य है इसलिए। जी हाँ, ये नए प्रकार के कोरोना है। कोरोना तो बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन इससे संक्रमित होने वाले इतने लोग नहीं थे, यानी कि करीब करीब आपको 2 लाख 3 लाख पे एक लोग जो है कोरोना, और वो भी ठीक हो जाते थे। ऐसा नहीं था, इतनी तेज़ी से लोगों के टच में आने से, डिस्टेंस न मेंटेन करने से फैलने वाला ये रोग नहीं था ज़्यादातर। लेकिन यह जो है कोरोना नए तरह का है, जिसका नाम है मर्स कोव और सर्स कोव, जिसे कोविड-19 का नाम भी दिया गया है। इसी कारण से नोबल लगा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ये ध्यान में रखो, ठीक है? क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अंतिम सवाल है कि इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? इस वायरस का नाम आखिर कोरोना क्यों पड़ा? तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ी। तो मैं आपको ये साइड में फिगर भी दे देता हूँ। और इसके संरचना के आधार पर पड़ी। बात करते हैं, इस वायरस के चारों तरफ एक मुकुट बना हुआ है, देख रहे हो आप? जैसी संरचना होती है, और इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे भी जैसे होते हैं। इसके कारण जो है इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। मतलब कहने का ये है कि आप फिगर ये देख पा रहे हो, और इस फिगर में जो ये मुकुट जैसा बना हुआ है और यह कांटे जैसा बना हुआ है, इसी कारण से इसे कोरोना नाम दिया गया। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए। इससे क्या होता है कि मेरे को मनोबल मिलता है, और मुझे आगे बढ़ने का, यानी कि आगे आपको इसी तरह के वीडियो देने का और भी मन होता है। लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो ना, मुझे मज़ा नहीं आता है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।